केस की तहकीकात, JIT की दूसरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। पूछगछ में मुश्किलात की शिकायत, तस्वीर कैसे लीक हुई, पीर तक जवाब दें। अदालत का टीम को हुक्म, धमकियों पर अलग दरखास्त दायर करेंगे। वाजिद ज़िया का ऐलान। पिक्चर लीक्स में नया मोड़, JIT अरकान इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हुसैन नवाज का इल्जाम, सुप्रीम कोर्ट से तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा। हुसैन नवाज की 9 और हसन नवाज की 10 जून को फिर एक बार तलबी। पनामा JIT का नया हुक्म, वजीर आजम के साहबजादों को मजीद रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। ये इन्वेस्टिगेशन का अदारा है या कसाई की दुकान है? अगर कोई बहाना बनाकर सजा देनी है तो बहाने ना बनाएं। यहाँ पर हमें कानून की बालादस्ती चाहिए। यहाँ पर तजलील करने का अड्डा नहीं हम तस्लीम करते। JIT नहीं कसाई, लीगी रहनुमा की दुहाई, सजा देने के लिए बहाने बनाने की कोशिश का इल्जाम। कारकर्दगी एक तस्वीर, वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश, सबूत न होने का नतीजा, रहनुमाओं को जलाल आ गया। राना सना को भी खदशात। 13 घंटे किसी आदमी की इंटेरोगेशन करने के बाद मेरा ख्याल है कि 6 घंटे बाद फिर आप उसे जो मर्जी जो है उससे उगलवा लें, जो मर्जी जो है वो उससे कहलवा लें। यानी ये तो कोई इंक्वायरी का और तफ्तीश का तरीकाकार नहीं है कि आप 13 घंटे लोगों को बिठाएं। हुसैन नवाज तो कुर्सी पर बाइज्जत बैठे हैं। तस्वीर में ऐसा क्या हुआ जिसका शोर मचाया जा रहा है? जाले ज़िया मुशर्रफ और अलकायदा से नहीं डरे तो कागजी शेर से क्या डरेंगे? बिलावल भुट्टो की ललकार। कहा था फैसले का उर्दू तर्जुमा पढ़ लो फिर मिठाई बांटना। अब तस्बे बहा रहे हैं। PTI रहनुमाओं का जवाबी वार। शरीफ खानदान के कारिंदे मुसलसल JIT पर हमले कर रहे हैं। इमरान खान बरहम। पूरी कौम ने सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद बांध ली। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर खतरात का सामना है। परवेज मुशर्रफ की दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तौहीन अदालत के सिलेक्शन कमीशन की कप्तान को जवाब जमा कराने के लिए 19 जून तक मोहलत। इमरान खान नथिया गली नहीं बंद गली में है। दरखास्त गुजार अकबर S बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। निहाल हाशमी के बदलते रंग देखकर हर कोई दंग। नून लीग वाले भी चकरा कर रह गए। चेयरमैन सेनेट ने लीगी रहनुमा के इस्तीफा वापस लेने की दरखास्त मान ली। पार्टी की इंजबाती कमेटी ने जुमे को तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा का 603 अरब रुपए का बजट, तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा, टैक्सों की भरमार, घरों, पेट्रोल, डीजल, गैस स्टेशंस, नेट कैफेज, वीडियो शॉप्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स पर भी टैक्स। ऑपोजिशन का एहतजाज। दर्जी पर चलेगी PTI सरकार की मर्जी। खैबर पख्तूनख्वा के बजट में टेलर्स पर भी टैक्स लगाने की तजवीज। सीजन लगाने में मसरूफ कारीगर परेशान। सलामती कमेटी ने अफगानिस्तान के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। अमीर कतर के सेक्रेटरी की 5 रुकनी वफ्द के साथ लाहौर आमद। पंजाब प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट ने इस्तकबाल किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की एक और पतंग कट गई। MQM के रुकने सिंध असेंबली आरिफ मसीह पीपल्स पार्टी में शामिल। सरकारी मुलाजमीन की 5 दिन मौजें। 26 से 28 जून तक ईद की तातीलात। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
कराची एयरपोर्ट पर 30 से ज्यादा नाकारा जहाज, सिक्योरिटी रिस्क, तैयारे परिंदों का मस्कन। एविएशन अथॉरिटी ने काट कबाड़ उठाने के लिए हुकाम को खत लिख दिया। हैदराबाद के कोटपुर साइट एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला, शहरी की मौत पर बुरसाने हुसैनाबाद गुद्दू चौक ब्लॉक कर दिया। रेलवे लाइन पर जलाओ घेराव, ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासर। अली अमीन नायब अफसर के बेटे की पार्टी में गया, नशे में फायर खोल दिया। साबिक आईजी पुलिस बिन्यामीन के बेटे का अगवा का ड्रामा निकला, सीसीटीवी फुटेज ने पोल खोल दिया, मुकदमा दर्ज। कराची के बचत बाजार में गैर मयारी अशिया की फरोख्त का इंकशाफ। गुलशन इकबाल में 9 ब्रांड्स के पकवान, तेल और घी गैर मयारी साबित। ईरान पर दाइश का पहला हमला, तेहरान में दहशतगर्दी की अलगार। पार्लियामेंट और आयतुल्लाह खमीनी के मजार पर हमले, 12 अफराद जाँ बहक, 42 जख्मी। कार्रवाई में हमलावर हलाक। भारत में 5 किसानों के कत्ल पर एहतजाज। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जगह जगह जलाओ घेराव, कई गाड़ियां और बैंक जला दिए गए। मानसूर में फौज तलब। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पानामा मुश्तरका तहकीकाती टीम ने सुप्रीम कोर्ट में दूसरी 15 रोजा रिपोर्ट के साथ हाजिरी दी। हुसैन नवाज की तस्वीर लीक होने और JIT को तहकीकात में मुश्किलात के मामलात की आइंदा समाअत 12 जून को होगी। वजीर आजम के दोनों साहबजादों को JIT में फिर तलब कर लिया गया है। इस्लामाबाद से देखिए इमरान वसीम की रिपोर्ट। पनामा JIT पर सुप्रीम कोर्ट में गर्मा गर्म समाअत। हुसैन नवाज की तस्वीर लीक होने पर JIT से जवाब तलब। मुश्तरका टीम की तहकीकात में मुश्किलात की शिकायत। बेंच की बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर करने की हदायत। पीर को दोबारा समाअत। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने 15 रोजा रिपोर्ट पेश की तो हुसैन नवाज के वकील ने अपने मोक्कल की तस्वीर लीक होने से मुतल्लिक दरख्वास्त पेश की और तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की। इस पर जस्टिस इजाज उल एहसन ने कहा कि वीडियो लीक नहीं हुई, वो स्क्रीन शॉट था। जस्टिस इजाज अफजल का कहना था कि अगर तहकीकात की जरूरत महसूस हुई तो देखेंगे, फिलहाल JIT से जवाब मांग रहे हैं। 3 रुकनी बेंच ने JIT की रिपोर्ट पर मुशावरत के बाद करार दिया कि तहकीकात दुरुस्त सिमत में जारी हैं। JIT सरबराह दरपेश मसाइल से मुतल्लिक अलग दरख्वास्त दायर करें। इस पर अटॉर्नी जनरल को हदायत जारी कर देंगे। जस्टिस इजाज अफजल ने कहा कि JIT मुय्यना मुद्दत में अपना काम मुकम्मल करे, 1 दिन की तौसीह भी नहीं देंगे। दूसरी जानिब JIT ने हुसैन नवाज को 9 और हसन नवाज को 10 जून को एक बार फिर तलब कर लिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अदिल वड़ाइच के साथ इमरान वसीम, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। धमकियों के मामले पर अलग दरखास्त दायर करेंगे। JIT के सरबराह वाजिद ज़िया बोल पड़े। सहाफियों से मुख्तसर गुफ्तगू में उनका कहना था कि सब चीजें जल्द आवाम के सामने आ जाएंगी। सब क्या खदशात क्या हैं बताइएगा, किसकी तरफ से कोई धमकियां मिल रही है, क्या कहते हैं? निहाल हाशमी की धमकियों के हवाले से पूरी कुछ लिखने जा रहे हैं। और लीगी रहनुमाओं ने JIT पर फिर वार कर दिया और तनकीद के निश्तर चलाए। कहते हैं 30 दिन की तफ्तीश सिर्फ एक तस्वीर है। ज़ाब्ता अखलाक से बालातर होकर जो भी हरकतें हो रही हैं ये बंद होनी चाहिए। यहाँ पर हमें कानून की बालादस्ती चाहिए। यहाँ पर तजलील करने का अड्डा नहीं हम तस्लीम करते। जो JIT अपनी कुर्सी के नीचे से निकलने वाली तस्वीर को इंसाफ नहीं दे सकी, वो उस कुर्सी पर बैठकर दूसरों को इंसाफ क्या देगी? ये JIT जिसकी 30 दिन की कारकर्दगी सिर्फ एक तस्वीर है और लगता यह है कि ये JIT पर एक और JIT बनेगी।
कोई बहाना बनाकर सजा देनी है तो बहाने ना बनाएं, हमें सीधी तरह वजह बताकर सजा दें। ये जो JIT है ये इन्वेस्टिगेशन का अदारा है या कसाई की दुकान है? ये केस कानूनी नहीं, ये सियासी है। हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। 13 घंटे किसी आदमी की इंटेरोगेशन करने के बाद मेरा ख्याल है कि 6 घंटे बाद फिर आप उसे जो मर्जी जो है उससे उगलवा लें, जो मर्जी जो है वो उससे कहलवा लें। यानी ये तो कोई इंक्वायरी का और तफ्तीश का तरीकाकार नहीं है कि आप 13 घंटे लोगों को पीटीआई चेयरमैन इमरान खान कहते हैं शरीफ खानदान के कारिंदे मुसलसल JIT पर हमले कर रहे हैं। नवाज शरीफ के मुस्ताफी होने तक कमेटी आजादाना काम नहीं कर सकती है। ट्वीट के जरिए इमरान खान का कहना था कि उनके ख्याल में जो एम्पायर नवाज शरीफ के हक में नहीं वो जानिबदार हैं। मेरा शुरू से ही मौकिफ था कि नवाज शरीफ को इस्तीफा देना चाहिए। इमरान खान ने ट्वीट के जरिए इस मौकिफ का इजहार किया। और आपको बताएं कि निहाल हाशमी की मुताज़ा तकरीर पर सेनेट से इस्तीफे के मामले पर बदलते मौक़िफ़ और कलाबाजियों का ड्रॉप सीन हो गया। चेयरमैन सेनेट ने इस्तीफा वापस लेने की इस्तदा मंजूर कर ली। सेनेटर के ओहदे पर बरकरार हैं। मुस्लिम लीग नून की इंज़बाती कमेटी ने निहाल हाशमी को तलब कर लिया। इस्लामाबाद से देखेंगे शाकिर सोलंकी की रिपोर्ट। निहाल हाशमी का सेनेट से इस्तीफा, ड्रॉप सीन हो गया। चेयरमैन सेनेट की रूलिंग, निहाल हाशमी की इस्तीफा वापस लेने की इस्तदा मंजूर। मुस्लिम लीग नून की इंज़बाती कमेटी का भी इजलास। निहाल हाशमी 9 जून को इस्लामाबाद में तलब, नोटिस जारी। राजा जफर लक की जेर सदारत इजलास में इंज़बाती कमेटी ने निहाल हाशमी के मामले का तफसीली जायजा लिया, जबकि वजीर आजम के मुआविन खुसूसी आसिफ करमानी ने कमेटी को ब्रीफिंग दी। इससे पहले चेयरमैन सेनेट ने रूलिंग देते हुए कहा कि निहाल हाशमी ने इस्तीफा मंजूर न करने की इस्तदा की है। इस इकदाम से निहाल हाशमी का इस्तीफा खुद ब खुद नामंजूर हो गया है। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि निहाल हाशमी ने चेयरमैन सेनेट से मुलाकात को दानस्ता तौर पर खुफिया रखा। निहाल हाशमी को मालूम था कि 7 जून को हुकूमती रहनुमा उन पर दबाव डालकर इस्तीफे की तस्दीक कराएंगे। नून लीग के बाद अरकान को शुबा है कि निहाल हाशमी को पीपल्स पार्टी ने हाईजैक कर लिया है। साथी रिपोर्टर आबिद मलिक के साथ शाकिर सोलंकी, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। और आलमी मंजरनामे से ये खबर कि ईरान के दारहुकूमत तेहरान में दहशतगर्दी के 2 वाक़यात में 12 अफराद जाँ बहक हो गए। पार्लियामेंट की इमारत और इनकलाब के बानी आयतुल्लाह खुमैनी के मज़ार पर हमलों में 42 अफराद जख्मी भी हुए। जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारे गए। शिद्दत पसंद तंजीम दाइश ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। ईरान के दारहुकूमत तेहरान में दहशतगर्दों ने पार्लियामान की इमारत और आयतुल्लाह खमीनी के मज़ार को निशाना बनाया। मीडिया ने एक रुकन पार्लियामेंट के हवाले से बताया कि 4 हमलावरों ने पार्लियामेंट की इमारत में घुसकर फायरिंग कर दी। हमलावरों ने पार्लियामेंट में मौजूद अफराद को यरगमाल बना लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज से फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। एन उसी वक्त तेहरान के जुनूब में इनकलाब ईरान के बानी आयतुल्लाह खमीनी के मज़ार पर हमला किया गया। मीडिया के मुताबिक यह हमला खुदकुश था। हमलावर 3 थे। एक खबर एजेंसी का कहना है कि खुदकुश हमला करने वाली एक औरत थी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 हमलावरों को हिरासत में ले लिया है। हमले के बाद पार्लियामान के स्पीकर अली लारेजानी ने कहा कि ये मामूली वाकयात हैं और दहशतगर्दों को सजा दी जाएगी। और छोटी ईद पर सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी ईदी। खुशियां मनाने के लिए 1-2 नहीं पूरी 5 छुट्टियां मिल गईं। इस्लामाबाद से देखिए कमल मुनव्वर की रिपोर्ट। सरकारी मुलाजमीन की मौजा ही मौजा। छोटी ईद पर मिल गई लंबी छुट्टियां, 3 सरकारी तातिलात, 2 खुद ब खुद मिल गई साथ। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद उल फितर पर पीर 26 जून से बुध 28 जून तक सरकारी तातीलात होंगी। इससे पहले हफ्ता इतवार की छुट्टियां मिलकर 5 हो जाएंगी। यूं सरकारी मुलाजमीन की ईद 27वें रोजे के बाद ही शुरू हो जाएगी। अमरुल मुनव्वर, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद।
और खबर की दुनिया में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।